आदाब नमस्कार दोस्तों। बीते 10 सालों में ये सवाल हुआ करता था कि नरेंद्र मोदी जैसा लीडर कोई नहीं हो सकता, उनके मुकाबले का कोई लीडर विपक्ष में नजर नहीं आता। लेकिन 10 सालों में तस्वीर कुछ ऐसी बदली है कि अब लोग ये बातें करने लगे हैं कि नरेंद्र मोदी को हराना मुमकिन है। 2024 के लोकसभा चुनाव में जब इंडिया अलायंस बना तो इंडिया अलायंस के तमाम लीडर एक मंच पर आए। राहुल गांधी, अखिलेश यादव और तमाम जो अलायंस के लीडर थे, चाहे वो बिहार में तेजस्वी यादव हो, झारखंड में कल्पना सोरेन हो, इन सभी ने मिलकर एक ऐसा इलेक्शन लड़ा कि भारतीय जनता पार्टी बहुमत के आंकड़े को छू नहीं पाई। आज जब बात होती है तो ये बात होती है कि राहुल और अखिलेश की जोड़ी मिलकर या हेमंत और तेजस्वी यादव की जोड़ी मिलकर नरेंद्र मोदी और भारतीय जनता पार्टी को उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड इन तीनों राज्यों में लगातार चुनौती दे रही है। महाराष्ट्र ले जाइए तो उद्धव ठाकरे, शरद पवार का नाम इसमें जुड़ जाता है। ये तमाम वो चेहरे हैं जो भारतीय जनता पार्टी के लिए चुनौती बन गए हैं। लेकिन इन सब के बीच आज बात करेंगे हिंदुस्तान की राजनीति की दो महिलाएं कैसे नरेंद्र मोदी और भारतीय जनता पार्टी की परेशानी बन चुकी हैं, जिसमें पहले पायदान पर हैं प्रियंका गांधी वाड्रा। गुजरे कई विधानसभा चुनावों और 2024 के लोकसभा इलेक्शन में हम सभी ने यह देखा कि कैसे प्रियंका गांधी प्रचार करती रहीं, अपनी मां के लिए प्रचार किया, अपने भाई के लिए प्रचार किया और 2022 के विधानसभा चुनाव में वो उत्तर प्रदेश में पूरी तरह से एक्टिव नजर आईं। उन्होंने महिलाओं को टिकट बांटे, महिलाओं की बातें की और उत्तर प्रदेश के सभी जिलों का प्रियंका गांधी ने दौरा करके पार्टी में जान फूंकने का काम किया। लेकिन इतनी मेहनत के बावजूद कांग्रेस को महज 2 सीटें जरूर मिली, लेकिन पार्टी एक नए तेवर के साथ खड़ी हो गई। इसी तेवर का नतीजा ये रहा कि 2024 के लोकसभा इलेक्शन में कांग्रेस 6 सीटें जीतने में कामयाब हो गई। यानी एक तरह से उत्तर प्रदेश में कांग्रेस मजबूत हो गई। रायबरेली और अमेठी दोनों सीटें कांग्रेस जीत गई। अमेठी वो गढ़ जिसको 2019 में स्मृति ईरानी ने छीन लिया था, उस गढ़ में स्मृति ईरानी को चैलेंज दिया और प्रियंका गांधी ने किशोरी लाल शर्मा को चुनावी मैदान में उतारकर उस सीट को भी अपने पाले में कर लिया। लेकिन अब प्रियंका गांधी की एंट्री खुले तौर पर राजनीति में होने जा रही है। जी हाँ, तकरीबन 35 साल के देश की सियासत के तजुर्बे को हासिल करने के बाद अब प्रियंका गांधी चुनावी मैदान में उतरने की तैयारी कर रही हैं और उपचुनाव से वो शुरुआत करने वाली हैं। दरअसल वायनाड की सीट से प्रियंका गांधी अपना नामांकन दाखिल कर चुकी हैं। वायनाड उपचुनाव के नतीजे 23 नवंबर को आएंगे। यानी दोस्तों, अगर प्रियंका गांधी वायनाड की सीट से चुनाव जीत जाएंगी तो राहुल और प्रियंका एक साथ सदन में नजर आएंगे और ये पहली बार होगा इतिहास में जब सगे भाई बहन देश की संसद के किसी सदन में एक साथ दिखाई देंगे। आप अंदाजा लगाइए कि राहुल गांधी आपको अभी तक सदन में नरेंद्र मोदी और उनकी सरकार को घेरते नजर आते थे, लेकिन ऐसे में अगर राहुल को प्रियंका का साथ भी मिलेगा तो ये दोनों भाई बहन किस तरीके से मौजूदा सरकार पर दबाव बना सकते हैं। खासतौर पर प्रियंका गांधी की मुद्दों पर रिसर्च ज्यादा सरकारी होती है, तो वहीं प्रियंका गांधी सदन के अंदर होंगी तो नरेंद्र मोदी की सरकार को और चुनौतियों का सामना करना पड़ेगा, क्योंकि प्रियंका गांधी का अंदाज आप तमाम लोग बखूबी जानते हैं। अगर मेरे भाई राहुल गांधी के साथ अन्याय नहीं होता, अगर उसने संघर्ष नहीं किया होता, अगर मेरे पिता की लाश वो घर नहीं लाता, तब उसमें ये हिम्मत नहीं होती कि वो 8000 किलोमीटर इस देश की एकता के लिए चलता। अंदाजा लगाया जा सकता है कि महिलाओं की, किसानों की, गरीबों की आवाज को राहुल जिस तरीके से उठाते रहे हैं, वैसा ही नजारा एक बार अलग अंदाज में देखने को मिलेगा जब प्रियंका गांधी की गूंज सदन में गूंजेगी। हर बार मंच पे आए माफी मंगवाओ कि हमारे सामने खड़े होकर आपने ऐसी उल्टी सुल्टी बातें, आपने ऐसी हल्की बातें कैसे कर डाली। आप माफी मंगवाओ, पूछो इनसे। कोई जिम्मेदारी नहीं होती प्रधानमंत्री की देश के प्रति, कोई जिम्मेदारी नहीं होती जनता के प्रति। वहीं इन दो महिलाओं में दूसरी महिला है झारखंड के सीएम की पत्नी कल्पना सोरेन, जो मोदी सरकार के लिए सिरदर्द बन गई हैं। खासतौर पर झारखंड में लगातार कल्पना सोरेन की एक्टिविटी देखने को मिल रही है। कल्पना सोरेन झारखंड की वो लीडर हैं जिन्होंने महज 10 महीने में ही अपना सियासी करियर ट्रैक पर लाकर दिखा दिया है। उन दिनों में कल्पना सोरेन सबसे ज्यादा निखर कर आईं जब हेमंत सोरेन जेल में थे। इन 10 महीनों में उनकी पहचान एक संघर्षशील महिला की बनी, एक विधायक की बनी और एक पार्टी में जेएमएम में एक स्टार प्रचारक की भी बनी। आज जितनी रैलियां हेमंत सोरेन कर रहे हैं, उससे लगभग दोगुनी रैलियां उनकी पत्नी कल्पना सोरेन कर रही हैं। हेमंत सोरेन मुद्दों को उठाते हैं, अपनी योजनाओं का जिक्र करते हैं, तो कल्पना सोरेन भारतीय जनता पार्टी को बेनकाब करती हैं, उनके नेताओं पर हमले बोलती हैं
हैं और ये बताती हैं कि इस राज्य के लिए शिबू सोरेन ने क्या कुछ किया, हेमंत सोरेन ने क्या कुछ किया और हम लोग किस तरह से आपको आगे बढ़ा रहे हैं। वो कभी संथाली भाषा में बात करना शुरू कर देती हैं, कभी महिलाओं के गले लग जाती हैं, कभी बच्चों को गोद में उठा लेती हैं, लाखों लोगों की भीड़ को वो खिताब करती नजर आती हैं, कभी गाड़ी के बोनट पर चढ़ जाती हैं, तो कभी कल्पना सोरेन अपना जब भाषण देती हैं तो उनका वो अग्रेशन अलग लेवल पर पहुंच जाता है। जब वो हमला बोलती हैं तो उनका आक्रामक अंदाज देखने वाला होता है और जब कल्पना सोरेन इमोशनल हो जाती हैं तो उनके आंसू भी लोगों से बात करते हैं। दोस्तों, कल्पना सोरेन और प्रियंका गांधी आज की तारीख में देश की 2 महिला ऐसी लीडर हैं जो बड़े तेजी के साथ आगे बढ़ रही हैं और अपनी प्रतिभा के दम पर, अपने अंदाज के दम पर ये भारतीय जनता पार्टी की टेंशन में इजाफा कर रही हैं। आप भारतीय जनता पार्टी के लीडर्स की पूरी फहरिस्त को देख लीजिए। पूरी लिस्ट में आपको प्रियंका गांधी और कल्पना सोरेन की टक्कर का लीडर मिल पाना बेहद मुश्किल है। विपक्ष की ये दोनों महिला नेत्री सत्ता पक्ष से नजर मिलाकर सवाल करने का दम रखती हैं, अहम मुद्दों को उठाने का जज्बा ये रखती हैं और उसी के दम पर अपनी पहचान ये बनाते हुए आगे बढ़ रही हैं। आने वाले वक्त में जब इलेक्शंस का दौर देखने को मिलेगा तो किस तरीके से ये अपना और हुनर निखार कर नजर आएंगी वो देखना दिलचस्प होगा। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। चलते चलते आपसे गुजारिश है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।